अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। यानी आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये कहावत कितनी मायने रखती है, इसकी एक मिसाल मैं उत्तर प्रदेश से दिखाता हुआ। यूपी के मुरादाबाद में एक कॉलोनी है जहां एक मकान को बेचे जाने पर हंगामा हुआ। हंगामा सिर्फ इसलिए क्योंकि मकान जिस शख्स को बेचा गया उस शख्स से दिक्कत है। मामला टीडीआई सिटी कॉलोनी का है। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, शानदार घर है। मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी कही जाती है। इसी कॉलोनी में 450 हिंदू परिवारों के करीब 1800 लोग रहते हैं। लेकिन यहां एक हिंदू डॉक्टर ने एक मुस्लिम डॉक्टर को अपना घर बेच दिया। जानकारी मोहल्ले वालों की हुई तो मोहल्ले में रहने वाले बाकी हिंदू परिवारों ने विरोध जताया और मकान की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग को लेकर प्रशासन के सामने प्रदर्शन कर दिया। टीडीआई सिटी कॉलोनी के लोगों का दावा है कि डॉक्टर अशोक बजाज का मकान उनके हिंदू पड़ोसी खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा पैसों के लालच में गुपचुप तरीके से मकान एक मुस्लिम शख्स को बेच दिया। अब सवाल ये कि लोगों को एक मुसलमान शख्स के यहां रहने से दिक्कत क्या है? एक ही समुदाय के लोग रह रहे तो एक जैसा त्योहार, एक जैसा माहौल रहता है। समस्या ये है कि एक बंदा बिना किसी को इन्फॉर्म करे रातों रात किसी को मकान बेच करके शिफ्ट हो रहा है, वो भी दूसरे संप्रदाय को। आप सोचिए, जहाँ 400-500 परिवार एक ही संप्रदाय के रह रहे, अगर वहाँ पर आज एक परिवार आया, दूसरा भी आएगा। ये अब आगे आज ये एक के साथ हुआ है, आगे सभी के साथ होगा। तो ये चीज है कि सभी के आपस में सबकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। हमने एक कॉलोनी बसाई थी तनेजा ग्रुप ने, तभी तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इस पर रजिस्ट्री कर दी है और वो चलेगा। लोगों का दावा है कि जब कॉलोनी को बसाया गया उस वक्त तय हुआ था कि यहां किसी भी मुस्लिम परिवार को मकान नहीं दिया जाएगा। इस कॉलोनी के लोगों के माने तो पड़ोस में कौन रहता है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है, वो कौन सा त्योहार मनाता है, कौन सा त्योहार नहीं मनाता है, उसकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और किस धर्म को वो नहीं मानता, इस हर चीज से फर्क पड़ता है। लोगों की अपनी दिक्कतें, लोगों की अपनी दलील है, लेकिन देश का कानून ये कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के किसी भी हिस्से, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में कहीं भी रह सकता है। ऐसे में प्रशासन ये समझ नहीं पा रहा कि प्रशासन करे तो क्या करे। अब आपको देश के भावी अग्निवीरों के साथ हुए मजाक की खबर दिखाते हैं। ये वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। वीडियो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम पालिका की कूड़ा गाड़ी से उतर रहे युवा अग्निवीरों का है। वीडियो में दिख रहा है कि देश के भावी अग्निवीरों को कैसे कचरा उठाने वाले ट्रक में भर करके भर्ती स्थल तक पहुंचाया गया। रायगढ़ प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से भर्ती स्थल तक लाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था का दावा था, लेकिन यह नहीं बताया कि निःशुल्क सेवा कचरे की गाड़ी के साथ की जाएगी। तो सेना में अपना भविष्य तलाशने के लिए आए युवाओं को नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाने वाली गाड़ी की तरह जानवरों की तरह भरकर ले आई और उसके बाद सड़क पर लाइन लगाकर बैठा दिया गया। पूरी रात ये लोग सड़क पर बैठे रहे। आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनको खाना तक नहीं दिया गया। कचरा गाड़ी था। कितने लोग थे उसमें? 45 लोग। दुख नहीं लगा? नहीं किया गया तो अब नहीं आया तो अब क्या उसमें दुख लगेगा। उससे बेहतर व्यवस्था होना चाहिए था। होना था बस का। नहीं हुआ ना? बस नहीं हुआ। होना था हाँ, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, मजबूरी में आप लोग को आना पड़ा। हाँ, निगम की गाड़ी से बैठ रहे थे वहाँ से, और खाना पीने की व्यवस्था भी उन्हें। कितने लोग थे? हम लोग करीबन बहुत लोग थे। हम लोग को बोले कि अब आएगा खाना, अब आएगा बोलकर, फिर उसके बाद खाना का कोई इंतजाम नहीं हुआ। 9:30 बज गए, हम लोग सो भी नहीं पाए हैं कुछ भी। खाना नसीब नहीं हो पाया? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। जानकारी मिला कि कुछ लोगों को कचरा गाड़ी में यहाँ तक लाया गया, सही है? हाँ, यस। अब आप सोचेंगे रायगढ़ प्रशासन और सरकार के मन में अग्निवीरों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं किया। तो एक और वीडियो दिखाता हूं, हो सकता है वीडियो देखकर आपकी सोच बदले। ये दूसरा वीडियो देखिए। कूड़े की गाड़ी में भरकर पहुंचाए गए युवाओं का अपमान करने के बाद, पूरी रात बिना खाने के सड़क पर बैठाने के बाद उन्हें फूल देकर सम्मानित किया गया। एक माननीय अफसर वहां पहुंचते हैं, ढोल नगाड़ों के बीच पहुंचते हैं, हाथ में गुलाब लेकर पहुंचते हैं
और कैमरे की रस्म अदायगी कर देते हैं उन युवाओं को गुलाब देकर। तो अग्निवीर बनकर देश की सुरक्षा करने के जज्बे से आए युवाओं को कूड़े की गाड़ी में बैठा देना और फिर उन्हें फूल भेंट करना, ये अगर मजाक नहीं है तो और क्या है? क्या युवाओं की यही हैसियत है? क्या युवा इसी तरह बेइज्जती झेलने के लायक है? क्या युवा जो अग्निवीर बनना चाहता है वो ऐसी ही बेइज्जती का हकदार है?